अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रिगिंग को आगे बढ़ाते हुए हम कंट्रोलर्स पे आ रहे हैं कि किस तरह से इसके लैग कंट्रोलर्स या रिस्ट कंट्रोलर या दूसरे जो कंट्रोलर्स जो हैं वो इस मिनियन कैरेक्टर के हम लगाएंगे। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लेकर आ जाता हूँ माया में। आपको याद होगा लास्ट टाइम इस कैरेक्टर पे हमने रिगिंग कर लिया था और रिगिंग करने के बाद अब जो IKF के हैंडल्स भी हम लगा चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। IK हैंडल्स भी हम इसमें लगा चुके हैं और उसके बाद अब जो है हम इसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ टॉप व्यू पे। मैंने वायर फ्रेम मोड्स का ऑन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से टॉप व्यू पे स्पेस बार दबाया, लेफ्ट माउस दबा के टॉप व्यू पे लेकर आ गया हूँ और यहाँ पर हमने जो है इसका जो फूट आप देख रहे हैं पहले, या फिर हम एक काम करते हैं सबसे पहले इसके जो शोल्डर का जैसे कंट्रोलर है या फिर इसका जो एल्बो है, ठीक है। अमूमन हम शोल्डर पे नहीं लगाते लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो इसके जो कंट्रोलर्स लगते हैं, इसका रिस्ट का कंट्रोलर लगता है, ठीक है, और इसका एल्बो का भी कंट्रोलर लगता है। लेकिन बहरहाल अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो है वो एक सर्कल लेता हूँ। एक सर्कल ले चुका हूँ मैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस का एक ऑप्शन है। यहाँ से आपको सर्कल मिल जाएगा, आप सर्कल ले लेंगे, शेप ले लेंगे और उसको आपने बिल्कुल इसके सेंटर में इसका जो रिस्ट है बिल्कुल रिस्ट के यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, बिल्कुल जहाँ से आप बिल्कुल आप देख सकते हैं इसकी जो हड्डी है, रिस्ट की जो हड्डी आप देख सकते हो, तो आप इसके बिल्कुल सेंटर में एक रख दें उसके, ठीक है। और इसको जो है ना आपने घुमाना भी है। अब इसको किस डायरेक्शन में घुमाना है उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से अगर मैं पर्सपेक्टिव पे आता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर है। आपने इसको उठाकर और अगर आप चाहें तो फ्रंट व्यू से भी आप देख सकते हैं इसको और बिल्कुल ऐसे रख देना है जैसे बिल्कुल इसकी जो रिस्ट की हड्डी है हमने टॉप से तो अलाइन कर लिया था, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने टॉप से इसको अलाइन किया है, लेकिन हमने इसको फ्रंट से अलाइन नहीं किया, तो फ्रंट से भी इसको अलाइन कर लेते हैं। इसके बिल्कुल सेंटर में रख दिया इस हड्डी के। अब इसको घुमा लेंगे, ई प्रेस किया मैंने और उसको टेढ़ा रखेंगे क्योंकि हाथ टेढ़ा है, लेकिन कोशिश करें ये परपेंडिकुलर हो आपके रिस्ट से, ठीक है। आपके रिस्ट से तकरीबन 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, जो कि बना रहा ही है तकरीबन, ठीक है, तकरीबन कहना चाहिए, यानी इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट रख दिया हमने। अब मैं अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से आपको चेक कराऊँ तो आप खुद देख सकते हैं कि ये हैंड में बिल्कुल एक चूड़ी की तरह कह लें या एक रिंग की तरह से बिल्कुल इसमें बैठ गया, ठीक है। अब इसको आप टॉप व्यू से देखते हुए भी यहाँ पर आप अपना एंगल सेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हाथ मुड़ा हुआ है उसी डायरेक्शन में मैं इसको यहाँ से मोड़ लेता हूँ, ठीक है, ताकि जहाँ हाथ जिस तरफ इसका हैंड का फ्लो है उसी तरफ मोड़ दिया। और इसी तरह से फ्रंट पे भी आप चेक कर लें कि यहाँ इसका, और इसको आप पर्सपेक्टिव से एक दफ़ा और देख लें ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए। आप देखें, आप खुद देख सकते हैं एक रिंग की तरह से चढ़ गया, एक जैसे चूड़ी की तरह से इस पर चढ़ चुका है। अगर मैं एक्सरे मोड बंद कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से चढ़ा हुआ है इस पर, ठीक है। अब इसका एक ऑपोजिट हम जनरेट कर लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे मैंने और इसका सेंटर पॉइंट भले इधर है, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल A दबाऊँ तो ये मेरे पास 2 दफ़ा कंट्रोल A दबाया ताकि मेरे पास चैनल एडिटर आ जाए। अगर डायरेक्ट आप चाहते हो आपके पास चैनल एडिटर आ जाए या चैनल बॉक्स आ जाए तो अब ये इस वाले बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये चैनल बॉक्स पे चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पे मुझे चूँकि इसकी डुप्लीकेट चाहिए, मैंने मूव टूल लिया, डुप्लीकेट एक तरीका तो ये है कि इसकी कंट्रोल D करके यहाँ रखूँ। एक और काम करना है आपको, यहाँ पर डबल क्लिक करके, चूँकि ये मेरा राइट है तो मैं इसको बोलूँगा राइट, R प्रेस किया मैंने और यहाँ पर मैं R लिखने के बाद मैं रिस्ट लिखता हूँ, रिस्ट कंट्रोलर शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है, राइट रिस्ट कंट्रोलर, याद रहेगा, राइट रिस्ट कंट्रोल। और इसको मैं यहाँ से मिरर ले रहा हूँ। अब मैं इसको मिरर कैसे लूँगा, देखें स्केल आप अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस में चल रहा है ना, एक्स में अगर इस तरह से है तो अगर मैं कंट्रोल D दबाता हूँ तो इसी के ऊपर से कॉपी तो कर दी है, लेकिन अगर मैं स्केल को यहाँ से -1 कर दूँ, ठीक है, ये उलट तो हो गया है लेकिन ये इस तरह उलट हुआ है, ठीक है, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। साइज़ यही रखता हूँ मैं,
लेकिन मैं इसको सेम वही प्रोसेस से गुजारता हूँ, यानी मैं इसको यहाँ से लेके आ जाता हूँ टॉप व्यू पे। टॉप व्यू से अगेन आप एक्सरे मोड में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप सर्कल को देख सकें कि ये इसके जो रिस्ट है उसके सेंटर में है कि नहीं है। सेंटर में लेकर आ जाए तकरीबन, और इसका फ्लो ई प्रेस करके टॉप व्यू से मैं पहले इसका फ्लो इस तरह रखता हूँ, यानी कि डायरेक्शन कह लें आप इसका, बिल्कुल रिस्ट की डायरेक्शन में। अब आप स्पेस बार दबाएंगे और यहाँ से फ्रंट व्यू पाएंगे तो 2 बार बस आप एडजस्ट करेंगे, ये मसला हल हो जाएगा। इसका भी फ्लो आप यहाँ से सही कर लें कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए, रिस्ट की डायरेक्शन में ही है। लेकिन इसका सेंटर पॉइंट भी देख लें, यहाँ से इत्मीनान कर लें कि सेंटर पे है कि नहीं है, और मूव टूल लेकर आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट ये सेंटर में है। ठीक है, जितना जूम करके करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी इस हड्डी के बिल्कुल सेंटर में लग गया है कि नहीं। ऑलमोस्ट डन, यहीं पर है, और ये भी ऐसे ही आ गया। तो अब आप अगर आप इसको पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों का जो कंट्रोलर देख रहे हैं कितना ईजी है, 1 मिनट नहीं लगा और ये यहाँ भी सेट हो गया। बिल्कुल कंट्रोलर्स लग रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर लग चुके हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम जो है यहाँ से इसके लैग के कंट्रोलर्स बना रहे हैं, और उसके लिए आप बल्कि एक काम करें, इसका हेड कंट्रोलर पहले बना लें, ताकि अब क्या होगा कि इसका ये वाली हड्डी है ख़ास तौर पे, ठीक है, ये ई प्रेस करके अगर मैं इसको घुमाऊँ इस तरह, इसका हेड रोटेट करेगी। ठीक है, कंट्रोल जेड, तो यहाँ एक हेड कंट्रोलर की ज़रूरत है जो इसके हेड को घुमा सके दाएं बाएं या लेफ़्ट राइट आप कह लें, यानी रोटेशन में इसका हेड इधर भी घूमेगा, इसकी आंख इधर आएगी, आंख इधर आएगी, लेकिन हेड इसका इस तरह घूमेगा, और बॉडी का बाकी का हिस्सा भी घूमेगा लेकिन कम। ठीक है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ टॉप व्यू पे, और टॉप व्यू पे यहाँ से आके मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। ठीक है, बैठे बैठे सर्कल लिया मैंने, और ये सेंटर में एक सर्कल आ गया। स्केल किया, कंट्रोलर्स बन रहे हैं आज। ठीक है, तो अभी मैं हेड कंट्रोलर बना रहा हूँ। ये देखिए एक सर्कल मैंने लिया है, बहुत ही आसान है कैसे इसका हेड कंट्रोलर बनेगा, और रोटेशन मोड में ही है, यानी मैंने गोल रखा है। आप चाहें तो उसको कोई दूसरी शेप में भी लेके आ सकते हो, बहरहाल मैंने इसको गोल रखा हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि ये वाकई घुमा है, क्योंकि जब ये घुमाएंगे ना पता नहीं चलेगा कि घुमा भी है कि नहीं, क्योंकि गोल है। हैंड में तो चलो चल जाएगा, हैंड में इतना मसला नहीं है, यहाँ मसला हो जाएगा। अच्छा इसको मैं एक बार सेव भी कर लूँ फाइल में जाके, कंट्रोल भी बनाने साथ में। बिल्कुल। अच्छा मैं इसको पहले सेव कर लूँ, सेव सीन एज कर रहा हूँ उसको, और ये कहाँ सेव कर रहा है इसको, आई ड्राइव में। आई ड्राइव मेरे ख्याल से ये मेरी वाली यूएसबी है, तो इसके अंदर इसका नाम मैं रख देता हूँ मैनुअल कंट्रोलर हम बना रहे हैं। मैनुअल, मैं आपको ऑटोमेटिक भी सिखाऊंगा, मैनुअल दोनों सिखा रहा हूँ। मैनुअल कंट्रोलर, ठीक है, ये लिख दिया साथ में ताकि इस नाम से भी सेव हो जाए फाइल कि हमारे मैनुअल कंट्रोलर के साथ है। अब देखें ये F7 अगर आप करेंगे तो आपके पास, बल्कि आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, इसको सर्कल को सिलेक्ट किया और F7 दबाते क्या होता है कि ये वर्टेक्स मोड में आ जाता है। अगर आपको F7 याद नहीं रहता तो राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स कर ले, ये भी सही है, वरना फिर सर्कल को सिलेक्ट करके F7 कर दें तो भी आ जाएगा। अब देखें ये जो 4 डॉट है, ये शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट दबा के, ये चारों डॉट मैंने सिलेक्ट किए। अगर मैं स्केल कर दूं तो ये एक स्क्वायर जैसी शक्ल ले लेगा, देख रहे हैं आप। ये कंट्रोलर इस तरह भी बन सकता है, यानी आप थोड़ा नोकीला टाइप बना लें, ऐसे बना लें, और फिर एक साथ तमाम को आपने स्केल कर देना है। यानी आप इससे बाहर आ जाए राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में और स्केल करके छोटा कर लें, ये आपका एक डिफरेंट शेप वाला कंट्रोलर बन गया। ठीक है, और हड्डी के बिल्कुल सेंटर कर लें जिस हड्डी से आप इसको जोड़ना चाह रहे हैं। तो पहले तो मैं इसको स्पेस बार दबा के राइट व्यू पे ले आता हूँ, चूँकि ज़मीन पे होगा, मूव करके इसको बिल्कुल उस हेड वाली बोन पे ले आता हूँ जिससे हेड घूमने वाला है। जैसे ये वाली हड्डी है, आप खुद देख रहे हैं सेंटर में नहीं है ये हड्डी, जबकि यहाँ पर है, या बोन यहाँ पर है जो हेड को घुमाएगी। तो इसको मैं मूव करके यहाँ ले आता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पे। कोशिश करें जूम करके देखें तो ज़्यादा अच्छा, आपको सेंटर में आप बिठा दोगे इसको। ठीक है,
ये डायरेक्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा था। जैसे मैंने इस कंट्रोलर को जानबूझ के हटा दी जगह से, लेकिन इसका मूव टूल ऑन है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस हड्डी के डायरेक्ट सेंटर में खुद ही आ जाए, इस वाली हड्डी के सेंटर में खुद ही आ जाए। तो मैं वी दबाऊंगा, वी का मतलब है वर्टेक्स स्नैप। तो माया जो है ना वो हड्डियों के जॉइंट को वर्टेक्स के तौर पे लेता है। अगर आप वी दबा देंगे, देखें इसका आइकन चेंज होगा, यहाँ देखना, वी दबाया, देखा आपने, वी दबाया। अब मैंने वी दबा के रखा है, यहाँ हड्डी पे आके मिडिल माउस समझते हैं आप लोग, माउस का दरमियान वाला बटन, इसको यहाँ आके मैंने दबा दिया और जैसे हिलाया आप देखिए खुद ही आगे चिपक गए मैग्नेट की तरह। फिर भी 19-20 रह जाती कभी, अगर आपको लगता है कि ये फिर भी 19-20 रह गई, ये कुछ मसला है, तो आप खुद भी इसको सेट कर लें। और मामूली सा देखिए डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा सा, मैंने सेंटर में रख दिया इसको। और इसको आप फ्रंट व्यू से भी देख लें एक दफ़ा, ताकि कोई कमी बेशी ना रह जाए, और पता चला फ्रंट से अलाइन नहीं है तो फ्रंट से भी सही कर लें इसको बिल्कुल। तो देखा तो पता चला कि यहाँ गड़बड़ थी, वरना वो मसला हो जाता। और सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है, आप बिल्कुल सेंटर पे लेकर आ जाओ, ये सेंटर है इसका, आ रहे को समझ, तकरीबन सेंटर पे आ गए। अब अगर आप इसको देखें पर्सपेक्टिव से, ये आपका हेड कंट्रोलर लग चुका है। अगर मैं एक्स रिमोट ऑफ कर दूं, आ रहे को समझ में, ये इसका हेड कंट्रोलर है। कुछ आ रहा है समझ में? अगर आप स्केल करना चाहें अभी भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये आई के अंदर से होता हुआ जा रहा है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा बड़ा रख लो ताकि वो आप आईज को भी आराम से देख सको। और जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये हिस्सा इसका चेहरे का घूमेगा, ठीक है। वो आगे की क्लास में हम देखेंगे कैसे। अच्छा, फाइनली इसका जो, अगर मैं टॉप व्यू पे आता हूँ और एक्स-रे मोड दोबारा ऑन करता हूँ ताकि मैं इसके फूट देख सकूँ, जो मैं अब क्लियरली देख सक रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपने इसी तरह से कुछ कंट्रोलर्स बनाने, आप चाहे तो इसी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसी को यूज़ कर ले, या फिर आप एक और बना लें। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, पहले सर्कल आ गया, मूव करके इसको बिल्कुल फुट के साथ लगा देता हूँ। ऑटोमेटिक कंट्रोलर, हाँ ये ऑटोमेटिक, ये अभी जो हम बना रहे हैं ना ये मैनुअल कंट्रोलर है, इसमें मेहनत होती है आपकी। एक होता है ऑटोमेटिक जो खुद ही बनाता है, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा आपको, वो तो बहुत आसान है। ये थोड़ा आपको मुश्किल शायद लगे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा स्केल किया इसको मामूली सा, और इसको जानबूझ के थोड़ा दबा दें इस तरह, ताकि आपके फूट जैसी शक्ल ले लेगी। और अब मज़ीद क्या चेंज कर सकते हैं वो भी देखते हैं इसमें। थोड़ा सा स्केल और किया, इसको F7 दबाया, याद है क्या बताया था मैंने, F7 को लेकर आ जाएगा वर्टेक्स मोड में। अब ये वर्टेक्स मोड में तो आ गया, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, है ना, वर्टेक्स नहीं दिख रहा। तो वजह ये है कि ये अभी अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहीं और है, यहाँ देखें वर्टेक्स मोड में आया हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ सही आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो और अच्छा है, मैं बॉटम से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉप से सही दिख नहीं रहा। अब ये जो वर्टेक्स है, शिफ्ट दबा के आप क्यू दबा दें ताकि ये बंद हो जाए, शिफ्ट क्लिक दिस वन, शिफ्ट क्लिक दिस वन, शिफ्ट 4 वर्टेक्स यहाँ भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसको स्केल करके जब मैं स्केल कर रहा हूँ तो ये एक इस तरह से शक्ल ले ली इसने। पीछे वाले, अच्छा कंट्रोल दबा के मैं इनको ऑफ कर रहा हूँ, इसको भी ऑफ किया, इसको भी ऑफ किया, पीछे वालों को दबा देता हूँ ताकि हील जैसी फील आए। हील समझते हो ना, पीछे जो उसका हील है, इस तरह का फील आएगा। और ये 2 वर्टेक्स है, इनको भी थोड़ा सा दबा देता हूँ, एक जूते जैसी आपको फील आएगी। और जूते की शेप का मैंने बना दिया इसको, और इस वाले को मैंने यहाँ दबा दिया थोड़ा सा, एक जूते की शेप ले लेगा ये। आपको पता चल जाएगा ये कौन सा लेफ़्ट शूज़ है या राइट शूज़ है, ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसको जानबूझ के दबा दिया है, ये भी थोड़ा सा दब जाएगा, लेकिन कर्व यहाँ आ रहा है, ठीक है, जैसे जूतों में भी आ रहा है। और एक्चुअल में जो कर्व होता है ना वो यहाँ नहीं होता, ये गलत दिखाया हुआ है, कर्व इधर होता है ना, जूते के इधर कर्व होता है, जबकि ये वाला फ्लैट होता है, यानी ये वाला नॉर्मल होता है, ऐसे होता है ना। वो बनाते वक्त थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन ये के कोई मसला नहीं है, मैं इस तरह कर देता हूँ। और ये थोड़ा अंदर ले लिया, और इसका सेंटर तो हम पहले ही सेट कर चुके थे, याद है ना। तो सेंटर, बल्कि इस फूट का सेंटर हमने सेट नहीं किया है, लेकिन अभी मैंने इसको पैर के हिसाब से रख दिया, बाद में इसका सेंटर भी सही करेंगे। राइट क्लिक करके इसको मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट मोड, ताकि ये फिर से नॉर्मल मोड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाए। इसको, इस पूरे कंट्रोलर को स्पेस बार दबा के राइट व्यू पे ले आता हूँ। राइट व्यू से देखता हूँ ये कहाँ पर है, बिल्कुल सही जगह पे है, फूट के बिल्कुल बॉटम में। अगर आप फ्रंट से भी देख लो तो ये फूट के बॉटम में है, थोड़ा नीचे है,
आप कोशिश करें इसको फूड के साथ चिपकाएं ना, थोड़ा सा मामूली सा गैप रखें जानबूझ के, ठीक है, ताकि पकड़ की इजी हो, आराम से आप उसको पकड़ सके। थोड़ा सा स्केल करता हूँ उसको, आर दबा के यूनिफॉर्म स्केलिंग थोड़ा सा बड़ा किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसको मैं आपको पर्सपेक्टिव से दिखा देता हूँ, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये इसका, ये जो फूड कंट्रोलर बिल्कुल जूते के तलवे के जैसा बन गया है, देख रहे हैं, जूते का तलवा समझते हैं, या क्या कहते हैं, हील कहते हैं, नहीं, जूते का जो बॉटम है, ठीक है, क्या इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड है उसके लिए जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, जूते का सोल, यही कहते हैं ना, जूते का सोल उखड़ गया बोलते हैं ना, जूते का सोल उखड़ गया, इसलिए मैं देर हो गई इसलिए मैं लेट हो गया। तो चले ठीक है, कुछ चीज़ें और चेंजेस करें इसमें कंट्रोल वर्टेक्स, और ये ख़ास तौर पे ये 3 वर्टेक्स, इनको मूव करके थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ताकि बिल्कुल जूते के सोल से चिपक जाए या आगे आ जाए। इन तीनों को आपने, अच्छा ये सिलेक्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, कंट्रोल वर्टेक्स दोबारा ले रहा हूँ, दिस वन, शिफ्ट दिस वन। अगर गिज़्मो परेशान करे तो क्यू दबा देना और शिफ्ट दबा के क्लिक कर लेना, गिज़्मो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। मूव करके तीनों डॉट्स को, तीनों वर्टेक्स को थोड़ा पीछे ले लिया, काफ़ी हद तक ये, और इसके बाद आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाए तो ये फिर से नॉर्मल मोड में आ गया, एग्जैक्ट हो गया है, बेहतरीन हो गया। अब इसका उलट लेना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी दबाओगे, और यहाँ से आपने देखा कि स्केल कौन सा है, एक्स का ये है, तो मैं अगर इसको -1 पॉइंट जो भी वैल्यू आ रही है ना उसके शुरू में माइनस लगा दूँ और फिर एंटर कर दूँ, उल्टा हो गया, और उसको आप यहाँ पे लगा दोगे इस जूते के साथ। कुछ आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये इस जूते का कंट्रोलर बन जाएगा। आप बॉटम से भी देख सकते हैं, एक्स मोड ऑफ करके देख सकते हैं कि किसको जो है एडजस्ट करना है, कौन सा जो है वो कंट्रोलर थोड़ा सा 19-20 हो गया है, तो आप एडजस्ट कर लें इसको। इस वाले कंट्रोलर को भी एग्जैक्ट इसके साथ बिठा दें इस तरह, तो ये दोनों के कंट्रोलर्स लग चुके हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि ये जो है राइट फूड कंट्रोलर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, राइट फूड कंट्रोलर, CTRL का मतलब है कंट्रोलर, शॉर्ट में लिखा है मैंने। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट फूड, वेरी गुड, कंट्रोलर। आ रहे समझ में, तो 2 कंट्रोलर हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से कैरेक्टर का मेजर जो हिस्सा है वो हम जैसे आई के हैंडल्स इसके थ्रू कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी इसकी कमर के अंदर भी आप लगा सकते हैं। अगर आप इसी को जो है, अगर मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पे आता हूँ, एक्सरे मोड ऑन करता हूँ ताकि हड्डियों को या बोन्स को देख सकूँ, और कंट्रोल डी करके इस शेप की मैं कॉपी ले लेता हूँ एक और बिल्कुल यहाँ पे इसके जहाँ पे इसकी कमर है, अब आप देखिए शोल्डर कमर तकरीबन एक साथ है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ भी है, यहाँ पर भी आप देखिए कमर यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेगी क्योंकि रूट बोन आपकी रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है। तो आपने बिल्कुल इसके साथ लगा देना है और ये इसकी कमर को कंट्रोल करने के काम आएगा। तो ये इसका बैक कंट्रोलर भी आप बोल सकते हैं इसको, और कोई नाम है जो आपको अच्छा लगे, यानी आपको याद रहे कि कमर को कंट्रोल करने के काम आएगा इसके। या हिप बोन भी है, हिप बोन भी इसमें इन्फ्लुएंस है, तो हिप बोन, और थोड़ा सा स्केल करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि नीचे कैसा वैसे ही छोटा है थोड़ा। और अगर आप स्पेस बार दबा के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पता चल जाएगा, एक्सरे मोड ऑफ कर रहा हूँ, ये देखें, है ना, और थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ उसको ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए साइज, बस। अब ये जो है ना, इसको 45 डिग्री मुझे घुमाना है ताकि ये इसकी नोक सामने की तरफ आ जाए। तो मैं कैसे घुमाऊंगा, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको घुमा रहा हूँ 45 डिग्री सामने की तरफ। मीन्स कि रोटेशन कौन सा होगा, ई प्रेस किया तो पता चला कि ये वाई डायरेक्शन है। ये देखें घुमा रहा हूँ, कौन मूव हो रहा है, वाई हो रहा है ना, तो वाई को आप कर दें 45 डिग्री, मसला आपका हल हो गया। आया को समझ में। अब ये बन गया आपका, इसका नाम आप रख दें बैक कंट्रोलर। इसका लेफ्ट राइट तो होता नहीं है, ठीक है, या इसको आप रूट भी कह सकते हैं, ठीक है, आपका रूट बोन भी कहला सकता है। तो मैं इसका नाम फिलहाल रूट रख देता हूँ, सिंपल रूट कंट्रोलर कह लें आप, या रूट कह लें। तो ये रूट की जो आपकी हड्डी है इसको कंट्रोल करने के काम आएगा आपके। जो अगर एक्सरे मोड से मैं आपको दिखा सकूं कि रूट बोन कौन सा है, तो ये है रूट, दिस वन, ये रूट कहलाएगी, ठीक है। इसको इसके साथ लिंक कर देंगे तो ये इसको कंट्रोल करेगा।
अब आगे चल के कैसे इसको लिंक करना है, क्या है और क्या क्या इसमें हो सकता है वो भी देख लेंगे। तो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी जो आप लोगों ने अटेंड की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसके रिस्ट कंट्रोलर बनाए, फिर हमने इसका हेड कंट्रोलर बनाया, और फिर इसका नाम मैंने नहीं रखा, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ हेड कंट्रोलर। ये भी एक ही होता है, हेड कंट्रोलर, ठीक है, इन शॉर्ट। तो हेड कंट्रोलर हो गया। ये आपका याद है आपको, हिप बोन कंट्रोलर भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन ये रूट कंट्रोलर है। और ये लेफ्ट एंड राइट फुट है, राइट फुट लेफ्ट फुट दोनों की कंट्रोलर हमने बना दी। तो आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। कंट्रोलर्स हमने सारे बना लिए इसके। तो यहीं तक रखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब एनिमेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब चूँकि आपको ऑटोमेटिक रिगिंग भी सिखाऊंगा, मैनुअल रिगिंग तो हम कर ही रहे हैं। तो आप लोगों ने जुड़े रहना है चैनल से, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।